इमेजिन करो एक वो मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हो जाए, एक ऐसी वॉर जहां ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स आमने सामने खड़े हों। अगर ऐसा कभी हुआ तो इसका असर सिर्फ इस रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ईरान और इजराइल इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे डेंजरस राइवलरीज में से एक की। सब कुछ स्टार्ट हुआ 1979 में। उस साल ईरान में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक नई इस्लामिक गवर्नमेंट पावर में आई और उस मोमेंट से सब कुछ चेंज हो गया। ईरान ने ओपनली यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। इस रेवोल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल के रिलेशंस इतने खराब नहीं थे, लेकिन 1979 के बाद दोनों के रिलेशंस बिल्कुल कोलैप्स हो गए। ईरान ने ओपनली पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया और इजराइल की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। यहीं से इन दोनों कंट्रीज की राइवलरी स्टार्ट हुई। वक्त के साथ एक और बड़ा इश्यू सामने आया, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को यह फियर था कि ईरान शायद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। इसी वजह से ईरान पर सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए। फिर 2015 में एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ। इस अग्रीमेंट को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस कहा जाता है। इस डील के मुताबिक ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करना था और बदले में उस पर लगी इंटरनेशनल सैंक्शंस हटानी थी। लेकिन 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स इस डील से विथड्रॉ कर गया और एक बार फिर रीजन में टेंशंस बढ़ना स्टार्ट हो गई। पिछले कुछ सालों में सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो गई। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करते हुए अटैक्स किए। जवाब में ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए, क्योंकि इजराइल का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई यूनाइटेड स्टेट्स है। इसलिए अमेरिका भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता रहा। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस भी इस टेंशन का हिस्सा बन गए। आज भी ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान टेंशंस खत्म नहीं हुई। हर नया इंसिडेंट इस रीजन को एक पॉसिबल वॉर के करीब ले जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 3 कंट्रीज का मसला नहीं है, यह पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह राइवलरी कभी खत्म होगी या दुनिया धीरे धीरे एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है?